दो चीजें बड़ा स्मरण में रखिएगा। एक, बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल। अभी अभी क्या चल रहा है? फागुन। अभी क्या चल रहा है? फागुन। जब बैसाख का महीना आए ना, जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना, बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंडकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंडकेश्वर महादेव। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओगे। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र, एक बूंद जल महादेव पर अगर चढ़ जाता है तो उसका भी फल प्राप्त हो जाता, उसका भी फल। और आप लोग तो एक लोटा जल चढ़ाते हो, सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल। आप लोग तो एक लोटा जल चढ़ाते हो तो उसका फल तो मिलेगा। भद्रायु और उसकी धर्म पत्नी से कह दिया, भद्रायु और उसकी धर्म पत्नी कीर्तिमालिनी से भगवान शंकर ने कहा, मांग लो तुम्हें जो चाहिए। भद्रायु और कीर्तिमालिनी ने हाथ जोड़कर वर मांगा, प्रभु आप ब्राह्मण का रूप रख कर आए थे, आज से आपका नाम द्विजेश्वर महादेव हो। प्रभु एक विनती और है, एक विनती और। आप हमारी परीक्षा लिए और उस परीक्षा में हमको पास कर दिया। मान लो अगर कोई भूलवश भी एक लोटा जल लेकर शिवालय में आ जाए और द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर जल चढ़ाए तो उसको जिंदगी में कहीं अटकाना नहीं, उसको भी पास कर ही दे। परीक्षा परिवार की हो, परीक्षा घर की हो, परीक्षा समस्या की हो, परीक्षा कोई भी हो, अगर द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर एक लोटा जल जो देवाधिदेव महादेव को समर्पित करता है, जिंदगी में कितना भी भारी दुख चल रहा है, आप 5 या 7 दिन रेगुलर लगातार प्रैक्टिकल करना चालू करो। भले आज से चालू कर दो। अगर बहुत भारी तकलीफ है, बहुत भारी दुख है, सामने खड़ा है कि ये तकलीफ बहुत भारी है, मिटी नहीं रही, आज से प्रैक्टिकल करना चालू करो। द्विजेश्वर महादेव का नाम लो, एक लोटा जल लो, शंकर भगवान को समझना जरा अच्छे से। जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जलाधारी का भाग, द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल चढ़ाया जाता है वो यहां से चालू होता है, जहां से पानी बहकर नीचे जाता है ना, जहां से पानी बहकर नीचे जाता है तो यहां से जल चढ़ाना प्रारंभ होता है द्विजेश्वर महादेव का। द्विजेश्वर महादेव का जल यहां से चढ़ाते चढ़ाते चारों तरफ घुमाते हुए वापिस जलाधारी पर आता है, जहां से जल अपन बह रहा है उधर, फिर वापिस आता है और सामने जहां तुम खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, वो जल वापिस आकर फिर इसी तरह से धार पड़ती पड़ती शंकर के शिवलिंग पर जाती है और द्विजेश्वर महादेव से प्रार्थना करी जाती है तो कैसी भी दुख की घड़ी हो, वो दुख की घड़ी टल ही जाती है। वो द्विजेश्वर महादेव। एक बार सभी लोग नाम का उच्चारण करेंगे, बोल द्विजेश्वर महादेव की। द्विजेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण एक बार आप करिए, बोलो नाम, द्विजेश्वर महादेव।
अगर नाम समझ में नहीं आए तो शिव महापुराण की पोथी उठाना, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेना, उसमें द्विजेश्वर महादेव की पूरी कथा मिल जाएगी। द्विजेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण करिए। भगवान शिव का एक अवतार द्विजेश्वर महादेव। द्विजेश्वर 7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। 7 स्थान। और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन। समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। 7 स्थान चंदन के बताएं महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको? जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको? जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं। शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन। आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं है, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देवाधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है, मैना, धन्य और कला की कथा कर रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है, और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। वो चंदन का 7 स्थान चंदन के कहे, 7 स्थान। एक चंदन, एक बार माता पार्वती जी भगवान शिव जी के पास बैठी हुई थी। उनके मन में एक भाव प्रकट हुआ कि मुझे स्नान करने जाना है, तन पर उपटन धारण करो। उन्होंने तन पर उपटन लगाया। उपटन को लगाकर माता पार्वती जी स्नान करने के लिए चली। सखियों ने उनके शरीर पे से उपटन को निकाला, उसका पुतला तैयार करा। अब देखिए जरा कथा, ये सब ने सुनी है। गणेश जी के जन्म की कथा सबने सुनी। उपटन निकाला, पुतला बनाया। सखियों ने, पार्वती जी की सहेलियां पार्वती जी से कहती हैं, क्या इस पुतले में जान आ सकती है? क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं?
जितने लोग पेड़ों के नीचे बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, छाता लगा कर बैठे हैं, पंडालों में, यहाँ वहाँ, रोडों पर, दुकानों पर, जहाँ जहाँ तुम बैठे हो छाँव में, इस कथा को थोड़ा ध्यान से सुनना। स्वयं पार्वती जी से सखियां कर रही हैं, क्या इसमें प्राण आ सकते हैं? क्या इसमें प्राण आ सकते हैं? तो पार्वती जी ने कहा, क्यों नहीं आ सकते? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। क्यों नहीं आएंगे इसमें? जब वो बंजर भूमि में भी घास पैदा कर सकता है, तो इस पुतले में भी वो प्राण दे सकता। पार्वती, तुम कह रही हो कि इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? हाँ, लाकर बताओ। पार्वती जी ने हाथ में जल लिया, शिव जी का स्मरण किया। सखी ने कहा, पार्वती तुम आंख बंद करके किसको याद कर रही हो? तुम ये नेत्र बंद करके किसको याद कर रही हो? पार्वती जी कहती हैं, मैं महादेव को याद कर रही हूं। महादेव को? हाँ। सखी ने कहा, पार्वती तुम महादेव को याद कर रही हो इस निर्जीव पुतले के लिए? पार्वती जी ने कहा, निर्जीव को भी जीव दे सकता है, पशु को भी प्राण दे सकता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए जो जहर पी सकता है, वो मरे को भी जीवित कर सकता है। वो केवल एक काल अधिपति महाकाल है। वो केवल एक काल अधिपति महाकाल के सिवा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कब करता है, कैसे करता है, क्या करता है, ये उसके ऊपर निर्भर, ये उसके ऊपर निर्भर। पार्वती, शिव जी का नाम लेकर आप जल छोड़ोगी तो क्या देवाधिदेव महादेव इस पुतले में प्राण दे देगा? क्यों नहीं? कल कथा सुनी थी ना आपने, एक वो बच्चे के हृदय में छेद हो गया था, सारी जांचें कराई, वो माँ को आसपास में कहीं हॉस्पिटल नहीं मिला, मोबाइल पर कथा सुनते सुनते उसने बस 2 बूंद जल डालकर कपड़े को पोंछ कर बेटे की छाती पर लगा दी और डॉक्टर से कहा, एक जांच और कर लो, फिर ऑपरेशन की भले तैयारी करना। और डॉक्टर दूसरी जांच जब 10 तारीख को करा तो बच्चे के हृदय में छेद नहीं था। यह शिव तत्व है, यह उघड़ी है, शंभु। एक पत्र में एक भाई ने लिखा कि गुरुजी, आप कहते हो कि शिव महापुराण की कथा है, पर मेरा विश्वास कहता है कि यह शिव महापुराण की कथा नहीं, ये स्वयं देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहने का स्थान है, जहां अपने मन की बात कह सकते हैं। श्रीमती रेखा गंगबेर, पति डिगेंद्र कुमार गंगबेर, ग्राम सोहपुर, तहसील गुरूर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं पर बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं, जहाँ कहीं भी बैठी हो। श्रीमती रेखा गंगबेर, पति श्री डिगेंद्र कुमार गंगबेर, ग्राम सोहपुर, तहसील गुरूर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर ये। बाबा जी 2021 से किडनी के पास में घाव हुआ, पथरी हुई, किडनी धीरे धीरे डैमेज होने लगी। डॉक्टर ने कहा, अगर ये और बढ़ती चली गई तो तुम्हारी तकलीफ बढ़ जाएगी। किडनी के पास में जो पथरी थी उसने घाव कर दिया था 8 mm का। सारी दवाइयाँ चलती रही 2021 से, पर आराम नहीं लगा। सोनोग्राफी पर सोनोग्राफी हुई, पर आराम नहीं लगा। किसी ने कहा, जब शिव महापुराण की कथा अपने नजदीक में हो तो वहां जाकर श्रवण करो। गुरुदेव,
2023 को बालोद की कथा श्रवण करी। भूमि पर बैठकर, जमीन पर बैठकर कथा सुनकर अपनी किडनी कर ऊपर अपने शरीर को, वहां की मिट्टी को लगाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र मांग कर व्यासपीठ से खा ली। बाबा के क्या गुणगान करूं गुरुदेव। दूसरी मैंने जांच करवाई तो जो किडनी के पास में पथरी थी और घाव हो रहा था 8 mm का, वो 7.4 पर आ गया। बाबा की कृपा से इतना कम हुआ। मैंने विचार कर लिया कि अब जहाँ जहाँ पर कथा होगी वहाँ कथा श्रवण करेंगे। सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लाए, जल पीना प्रारंभ करा, कथाएं श्रवण करना प्रारंभ करी, शिवजी पे चली हुई बेलपत्र खाना चालू करी और बाबा की कृपा से सोनोग्राफी 13 सितंबर को वापिस कराई तो बाबा की कृपा से मेरा किडनी के पास का घाव भी भर गया था और स्टोन भी खत्म हो गया था, जिसकी मैं रिपोर्ट लगा रहा हूँ। उसने पूरी रिपोर्ट अपनी इस फाइल में लगाकर भेज दी है, पूरी रिपोर्ट, जितनी भी रिपोर्ट है। आप चैनल पर भी आप लोग LED के माध्यम से रिपोर्टें सब चेक कर सकते हैं, सब देख सकते हैं, जितनी रिपोर्ट वो लगा सकते हैं। महाराज जब वापिस जांच कराई तो उस जांच में से घाव भी भर गया था और वो किडनी के पास की पत्थरी भी समाप्त हो गई थी। डॉक्टर भी आश्चर्य करता है कि बिना ऑपरेट के, बिना ऑपरेशन के कैसे समाप्त हो सकती। यहाँ कोई दूसरा नहीं करता, आपका भरोसा, आपका विश्वास। आप जो शंकर जी से कहते हो ना कि भोला सब दुख काटो, ये केवल स्तुति नहीं है, ये केवल शब्द नहीं है, ये केवल प्रार्थना नहीं है। आप बाबा से कहते हो बाबा सब दुख काटो मेरा, तो बाबा का मतलब होता है पिता से, बाबा का मतलब होता है दादा से, बाबा का मतलब होता है अपने घर के बुजुर्ग से, बाबा का मतलब होता है अपने घर के बड़े से। जब हमारे घर के बड़े से, बुजुर्ग से हम जब बात कहते हैं तो हमारा दुख कटता है। क्यों नहीं कटेगा? क्यों ना कटे? पार्वती, शिवजी का नाम लेने से क्या इसमें प्राण आ जाएंगे? क्यों नहीं? एक सोनोग्राफी उस बेटी की बोल रही है कि इसमें बच्चा नहीं है, दूसरे महीने की सोनोग्राफी बोल रही है कि बेटी के गर्भ में बच्चा नहीं, इसका वहम है। अब 2 महीने वहम में सोनोग्राफी बोल रही है कि बच्चा नहीं, और तीसरे महीने की सोनोग्राफी बोल रही है कि 3 महीने का गर्भ है। 3 महीने का गर्भ है, ये तीसरे महीने की सोनोग्राफी बोल रही है। भगवान देता है पल्ला झाड़कर, महादेव देता है छप्पर फाड़कर। सहजता नहीं देता, सहजता दे कहां वो? शिव नाम से दुनिया का सारा सुख मिल सकता है, क्यों नहीं? राम जी के मंदिर में जाएंगे तो राम जी का श्रृंगार केवल पंडित जी करेंगे, या राम मंदिर के जो पंडा होंगे वो करेंगे। देवी के मंदिर में जाओगे तो देवी जी का श्रृंगार पंडित जी करेंगे, या जो वहाँ पर मठाधीश पीठाधीश जो होंगे वो करेंगे। कृष्ण मंदिर में जाएंगे तो उनका श्रृंगार भी भगवान पंडित ही करेंगे, या वहाँ का जो पंडा होगा वो करेगा। पर पूरी दुनिया में केवल एक देव महादेव ही एक ऐसे हैं कि जिस मंदिर में जाओ लोटा भर के पानी चढ़ाओ और तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा श्रृंगार करे। शंकर कहीं भेदित नहीं है, शिव कहीं भेद नहीं। और बड़ी एकाग्रता, बड़ा चिंतन,
बड़ा मनन शिव का हो। सब दूर जाकर झोली फैलाकर कहना पड़ेगा कि हमको ये दे दीजिए। शंकर के पास जाकर झोली फैलाकर कहना नहीं पड़ेगा कि हमको दे दीजिए। केवल अगर आप शंकर के चरणारविंद तक पहुँचे हो या शिव महापुराण तक कभी भूल से भी आप पहुँच गए हो, तो ये आप आने वाले नहीं हो, आपकी सामर्थ्यता नहीं है कि आप शंकर के करीब पहुँच जाएं, शिव महापुराण तक पहुँच जाएं। ये तो स्वयं शंकर को कोई करुणा करना होगी, शंकर को कोई दया करना होगी, कुछ कृपा करना होगा। इसलिए बाबा ने आपको बुला लिया, बाबा ने आपको दर्शन दे दिया। वो शिव पर से शंकर के दरवाजे पर जाकर अब कुछ मांगना भी मत, वो तो खुद दे देगा। बस जाकर बोल देना कि बाबा ऐसी बात है। कल इंदौर से एक भैया आए थे, उन्होंने माइक लेकर बोला था, ध्यान होगा कि उन्होंने माइक लेकर उसको माइक लेकर बोला था कि भाई बाबा छोटा सा बालक है, आईसीयू में पड़ा हुआ था, पर भगवान शिव की करुणा ऐसी हुई, उसने कोई उपाय ऐसा कर लिया कि बालक आईसीयू से भी हट गया और यहाँ वो लेकर भी आ गए। आपकी उपासना, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका नाम जाप, आपका स्मरण कभी खाली नहीं जाता, कभी नहीं। वो भक्ति के एक पन्ने पर लिखा हुआ है। देवराज नामक का ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा कहती है। 24,000 श्लोक इस शिव पुराण में है, 12 खंड हैं, 7 संहिता है। उसमें देवराज का जो चरित्र है, जो देवराज पहले तो सत्कर्मी था, भजनावली था, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ था, भगवान का स्मरण में डूबा हुआ था, भगवत नाम में डूबा हुआ था, पर वही देवराज भगवत कर्म से वंचित हो गया केवल संगत के कारण। निवेदन है, ताली, थाली और प्याली, ये 3 मित्र मनुष्य को बर्बाद कर देते हैं। एक प्रशंसा करने वालों से दूर रहना, बहुत जल्दी बर्बाद करेंगे ये महाराज। बहुत जल्दी हरा सकते हैं आपको। फिर थाली मित्र, होटल में खिलाने वालों से सावधान रहना, पहले अपना पैसा खर्च करके तुम्हें खिलाएंगे, फिर पूरा चूना तुमको लगा जाएंगे। तीसरा है प्याली मित्र, मित्र को पीना याद नहीं है, अपने पैसे से पीना सिखाएंगे, फिर उसके पैसे से पूरी जिंदगी पिएंगे। ताली, थाली, प्याली, ये 3 मित्र बर्बाद करने वाले हैं। इन मित्रों से बचना बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। और अभी जो समय चल रहा है, कलयुग का जो प्रथम चरण चल रहा है, इसमें अगर कोई अच्छा बताने वाला होगा ना, रोकने वाला होगा ना, सतमार्ग बताने वाला होगा, कोई आपको गलत मार्ग से हटाने वाला होगा, तो वो बुरा लगता है। और जो आपको खड्डे में ले जाकर पटक दे, चूना लगा दे, लाखों करोड़ों में नीचे उतार दे, व्यापार व्यवसाय में कहीं ना कहीं ले जाकर गलत काम में,
तुमको फंसा दे, वो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये कलयुग का जो फेर है, कलयुग का जो क्रम है, वो ये निश्चित कर देता है कि आपको सतमार्गी ठीक नहीं लगेगा। इस व्यासपीठ से कितने उपाय बताए जाते हैं, हर चीज का उपाय है और लोग कर भी रहे हैं और फायदा भी है, पर उस उपाय को कई लोग ऐसे हैं कि करते ही नहीं है। फिर किसी ज्योतिषाचार्य के पास पहुंचे, फिर किसी कहीं जाकर पूछ लिया, कहीं बाबा जोगी आ रहे होंगे उनके पास पहुंच गए, किसी का सिर घूम रहा होगा, माँ गेहूँ दाना लेके पहुंच गए, कहीं नारियल लेके पहुंच गए, फिर उनसे जाकर पूछेंगे बताओ माता जी, बताओ पिताजी, हमको ये हो गया, हमको वो हो गया, और माता जी पिताजी बस तुमसे धन लूट सकते हैं। बताएं क्या? जो शिव है नजदीक में, जो शंकर है करीब में, जो शिव विराजमान है तुम्हारे भीतर, स्वयं जिसकी आराधना राम कर रहे हैं, जिसकी आराधना कृष्ण कर रहे हैं, जिसकी आराधना देवी कर रही है, दत्त कर रहे हैं, और सारे मंडल, नवग्रह, 16 मातृका, पंचलोकपाल, जितने भी देव हैं, 33 कोटि देवता जिसकी आराधना कर रहे हैं, वो शंकर की आराधना करने में अपना क्या जाता है? स्वयं भगवान कृष्ण को जब पूतना दूध पिलाने के लिए आई और विष पिलाने के लिए पूतना आ गई, तब भगवान कृष्ण दूध तो पी लिया, पर जब विष पीने का समय आया तो भगवान कृष्ण उसी समय पर शंकर भगवान को याद करते हैं। भोलेनाथ जी आओ। शंकर भगवान ने पूछा क्यों कृष्ण? कन्हैया जी कहते हैं दूध तो मैं पी सकता हूँ पर विष पीना मेरी सामर्थ्यता नहीं है, इसलिए आप मेरे गले में आकर बैठ जाओ। भगवान शंकर भगवान कृष्ण के गले में आकर बैठ गए और सारा विष पूतना का पी गए। स्तनों का जो विष था जब शंकर भगवान पिए तो शंकर भगवान को भी चक्कर आ गए। चक्कर आकर नीचे की ओर भगवान गिरे। तब भगवान कृष्ण को लगा करूं क्या? भगवान ने एड़ी का प्रहार करा और मानसी गंगा को प्रकट करा। गंगा का जल शंकर भगवान पर चढ़ाया, तब जाकर भगवान शिव के चक्कर मिटे। इसलिए आज भी उस मंदिर का नाम चकलेश्वर महादेव है। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में पड़ता है चकलेश्वर महादेव। भगवान को स्वयं चक्कर आ गए। इतना विषैला विष, इतना प्रबल विष शिव धारण करे तो क्या? कृष्ण, राम, दत्त जितने भी हैं सब भगवान शंकर से ही ले सकते हैं, शिव से। और कभी खजाना कम ना होता उसके दरवाजे का, वो लुटाता रहता है। अंबारियों में लुटाया उसने। जब विदर्भ राज भीष्मक की कन्या रुक्मणी ने भगवान कृष्ण को वर्ण किया, तब भगवान कृष्ण स्वयं ब्राह्मण से कहते हैं कि रुक्मणी जी से जाकर कह दो कि तू जगदम्बा के मंदिर पर पहुंच जा, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। क्योंकि भगवान कृष्ण जानते हैं एक शंकर का मंदिर और एक देवी का मंदिर, ये दो मंदिर के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, कभी बंद नहीं। देवी माँ है। माँ अगर रात को भी सो रही है और बच्चे की आहट सुनाई दे जाए तो माँ जाग जाती है। माता का दरबार, माता का मंदिर कभी बंद नहीं होता। हाँ, माता जी का श्रृंगार वगैरह थोड़ा बहुत करना हो तो भले थोड़ी देर बंद कर दे, पर माता का मंदिर बंद नहीं होता। कभी जाना वैष्णो देवी, रात भर दर्शन चलते हैं। कभी जाना देवास की टेकरी, रात भर दर्शन चलते हैं। कभी जाना मैयर, कभी बिजासन। तुम जितने देवी के मंदिर में जाओगे, चाहे मनसा जाओ, कामाख्या जाओ, चाहे चिंतपूर्णी, नयना, ज्वाला,
सारे मंदिरों में रात भर दर्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि माँ अपने बच्चों को जागता हुआ देखती है तो माँ सो नहीं सकती। एक जगदम्बा और एक शंकर। शंकर का मंदिर भी कभी बंद, हाँ ये चोरों से बचाने के लिए भले मंदिर में ताला लगा दिया जाए, पर शिव का मंदिर भी बंद नहीं होता, तो शंकर का मंदिर क्यों नहीं बंद होता? तो शंकर भगवान की कथा कहती है क्योंकि शंकर शमशान में निवास करते हैं। शमशान का गेट काहे को बंद करेंगे? वहां कौन आ रहा है? वहां तो कभी भी आ सकते। शिव भस्मीधारी, शिव त्रिपुंडधारी, त्रिकालदर्शी, उसका भी दरवाजा बंद नहीं होता। कोई शंकर से पूछे कि तुम कितनी बजे सोते हो? भगवान शंकर से कोई पूछ ले या माता रानी जगदम्बा भवानी से कोई पूछ ले तुम सोते कब हो? चलो वो भी जाने दो, तुम घर की माँ से पूछ लेना, माँ तो कितनी बजे सोती है? जरा सी बच्चे की आहट आई जग जाएगी। भले बच्चा छोटा है तब की भी बात जान दो, बच्चा अगर बड़ा भी हो गया ना, कॉलेज भी पढ़ रहा है, खूब अच्छी नौकरी वोकरी भी करने की तैयारी कर रहा हो या नौकरी कर भी रहा हो ना, तो भी माता का हृदय माता का होता है। अगर बच्चे की जरा सी रात्रि को पढ़ने बैठा हुआ है, बैठा भले बड़ा बच्चा है और रात को अगर पढ़ाई कर रहा है, कितनी बजे बेटा पढ़ने बैठा और कितनी बजे तक पढ़ा, माता को बेटे को बताने की जरूरत नहीं होती। बेटा बताए ना माँ को तो भी माँ जान जाती है कि रात को तू 4 बजे तक पढ़ रहा था, ले मैं चाय बना कर ला देती। ये माता की आहट है, ये माता की वात्सल्यता है, ये माता की करुणा है। और बेटे का यदि मुख उतरा हुआ हो तो माँ जान जाती है कि आज कोई बात है, पूछेगी क्या हुआ, कुछ नहीं, कुछ तो है। अगर बच्चा उस दिन नहीं बताएगा तो 2 दिन बाद मालूम पड़ जाएगा, पर माता को मालूम पड़ेगा। मेरी माँ जगतजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी से कोई पूछे कि तुम सोती कब हो, कोई शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी से पूछे तुम सोते कब हो, तुम विश्राम कब करते हो, तुम्हें निंद्रा कब आती है। भगवान ब्रह्मा को एक क्षण की निंद्रा आई और वेद हाथ से खसक गए। हयग्रीवा ने वेद ले लिए, तब भगवान तुरंत पधार कर वेद ला कर दिए। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोते हैं। देव सोनी एकादशी पे सो गए, अब देव उठनी आएगी ना कार्तिक में, तब बढ़िया चकाचक उठेंगे। दत्त भगवान भी सोते हैं। सारे 33 कोटि देवताओं के सोने का श्रृंखला लिखी हुई है कि कौन देवता कहाँ कितने समय के लिए विश्राम करता है, कितने समय के लिए आराम करता है, कितने समय के लिए कौन सा देवता कब निंद्रा ग्रहण करते हैं, ये सब कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है। पर एक देव अधिदेव महादेव के लिए कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान कितनी घड़ी, कितने पल, कितने क्षण सोते हों। एक शिव के लिए और एक जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती के लिए कहीं नहीं लिखा कि ये सोते हो। गणेश जी का भी विश्राम लिखा है कि गणेश जी भी विश्राम करते हैं। कार्तिकेय का विश्राम लिखा है, कार्तिकेय विश्राम करते हैं। शंकर भगवान की कन्याएं जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली, देव, इनका भी लिखा है, इनका भी वर्णन लिखा है। जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली और देव, ये 5 कन्या शाम को ठीक प्रदोष काल के समय पर विश्राम ले लेती है। इसलिए प्रदोष काल के समय, जैसे सूर्य अस्त होने का जब समय आने लगता है, प्रदोष काल जब आने लगता है, तब शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी लगी रहती है, जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो जलाधारी को हटा दिया जाता है। पर भारत की भूमि पर 4 मंदिर ऐसे हैं जहां पर जलाधारी नहीं हटती है, जहां पर निरंतर जलाधारी में से जल गिरता है।
निरंतर। प्रदोष काल के समय जया, विषहरा, शामरी बारी, दो तली जो शंकर भगवान की कन्या है, ये भी विश्राम कर लेती। अशोक सुंदरी, शिव की पुत्री, ये भी विश्राम कर लेती। पर अगर विश्राम नहीं करते तो शिव, किसी ने पूछा सारी दुनिया आराम करती है, आप विश्राम करते हो, क्या मतलब है ये? शंकर भगवान कहते हैं मेरे कंठ पर भरा है विष, दिन भर लेता हूं राम का नाम, दोनों को मिला दो तो हो गया विश्राम। शिव विश्राम भी कर रहे हैं तो वो वाला विश्राम नहीं कि कहीं पलंग पर, कहीं सैया पर, कहीं जाकर सो गए, आराम कर लिया, या तकिया लगाकर सो गए। भगवान राम का दर्शन करोगे तो सोते हुए दर्शन मिल जाएगा, कृष्ण का करोगे तो सो रहे हैं रुक्मणी जी चरण दवारी, श्री जी बाबा का करोगे तो ठाकुर जी सो रहे हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी चादर उड़ा रहे हैं, सारे देवताओं का दर्शन करोगे आपको तो मिल जाएगा। पर शंकर का सोता हुआ फोटो कहीं मिल जाए आपको कि वो विश्राम कर रहे हैं और कोई उनके चरण दबा रहा हो या कोई उनका चरण डोला रहा हो, तो वो बहुत कठिन। बेटा यदि पुकारे, एक वो पहले एक भजन चलता था, वो बेटा जो पुकारे माँ को आना चाहिए, ऐसा कुछ था उसमें। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। माता के चरणों में शीश नवाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। वो बुलाए, माँ भी जाग रही है अपनी संतान के लिए। अभी ये 7 दिन की जो पुरुषोत्तम शिव महापुराण की कथा है, ये जब विराम होगी उसके बाद में शिव शक्ति शिव पुराण प्रारंभ होगी। उसमें सारे माता के एक एक भाव, जगत जननी जगदम्बा ने अपनी बिछोड़ी चूड़ी केश फेंक कर भी किस किस का उद्धार कर दिया और किस किस को मार दिया, वो तक का वर्णन है मारा। नवरात्र में अपन सुनेंगे कथा। विश्रामता नहीं है भगवान की। एक बार शंकर भगवान माता पार्वती को लेकर पहुंच गए सुंदर आनंद में, अमर गुफा में। जिस अमर गुफा में शंकर पार्वती जी को अमर कथा सुना है, केवल पार्वती को नहीं, केवल माता पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई है भगवान शंकर ने अमर गुफा में। भगवान के साथ में पार्वती के जितने अवतार हुए, कमला बनी, तारा बनी, धूमा बनी, बगला बनी, मातंगी बनी, मनसा बनी, नैना बनी, चिंतपूर्णी, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, कल्याणी, जितने भगवान के अवतार हुए। शंकर जी की शादी कितने बार हुई है? 51 बार। और ये पार्वती के साथ में 52वें नंबर की शादी है। कई बार ये भगवान की शादियों के पीछे भी झगड़ा होने लगता है, भाई लोग उसमें भी झगड़ लेते। ये गांव में एक पंडित जी कथा करने आए, उन्होंने सुंदर महाभारत सुना दी, सुनाई तो उसमें सब अच्छा अच्छा सुना दिया, द्रौपदी का चरित्र भी कह दिया, 5 पति थे, ऐसा था वैसा था। इतने में पंडित जी जाने लगे कि आज महाभारत समापन हो गई, चलो सब दूर से दक्षिणा इकट्ठी कर लाऊं, जजमान के घर जाऊं। पटेल साहब क्या गए, पटेल साहब राम राम। पटेल साहब बोले सीताराम जी आओ। पंडित जी बैठो। अब पंडित जी तो बैठ गए, खटिया लगा दी।
पटलन गोबर से लीप रही थी। पटेल साहब बैठे थे, हुक्का धुन रहे थे। हुक्का धुनते धुनते बोले, पंडित जी तुमने कई कथा सुनाई महाराज, हमारा मन चोखा कर दिया, हमारा मन चोखा कर दिया। पर जय कथा तुम पहले सुना देते ना, तुम्हारी जिंदगी संवर जाती। तो पंडित जी ने हाथ जोड़ के कहा, पटेल साहब ऐसा क्या कथा में से ले लिया तुमने? अरे पंडित जी, जैसे वो युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सब जुआ खेल रहे थे, ने हार गए, उनके पास हारने का कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपनी पत्नी के लगा दिया। मैं भी एक बार हार रहा था, मेरे को क्या मालूम था, ने पटलन के लगा दिया था। अब तो पटलन गोबर लीपती लीपती उठ के खड़ी हुई, इतना सारा घूंघट करके बोली, पंडित जी सही में इतनी चोखी कथा सुनाई तुमने पंडित जी, जिसका वर्णन नहीं है। पर यही कथा तुम पहले कह देते नहीं, तुम्हारी जिंदगी संवर जाती। भद्रोपति के 5 पति जैसी मैं भी करके लिया थी। अब तो पंडित जी ने तो झोला बिस्तर सब बंद करके जाने लगे, दक्षिणा जाए चूल्हा में, अपन तो चलो, यह तो दंगा महाभारत चालू हो गया। तो केवल पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई जा रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, पार्वती अकेली कथा नहीं सुन रही है। पहले जितने भगवान शंकर के साथ में पार्वती के अवतार हुए हैं, जन्म हुए हैं, हर जन्म में पार्वती शिव के साथ अमर गुफा में कथा श्रवण करने के लिए गई। हर अवतार में, चाहे उमा हो, महेश हो, हर अवतार। और निवेदन करूं आपसे, जितने लोग ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पर सुन रहे हैं, उन सभी को निवेदन करूंगा, आप पुरुषोत्तम शिव महापुराण का 4th भाग श्रवण कर रहे हो। ये 4th भाग का पहला दिन है। आप अगर पूरी कथा को श्रवण कर रहे हैं, सावन से सुन रहे हैं, भादो से सुन रहे हैं, जितने भी समय से आप कथा सुन रहे हो, वो आपकी मर्जी है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे पार्वती बार बार जन्म ली है और जन्म लेकर अमर गुफा में कथा श्रवण करने के लिए गई है, शिव महापुराण की कथा कहती है जो एक बार एकाग्रचित्त मन से शंकर की कथा को सुनता है, ये इसका एक जन्म नहीं, ना जाने कितने जन्म का पुण्य इसका प्रबल होता है, तब जाकर ये शंकर की कथा को श्रवण कर पाता, तब ये शिव का अनुमोदन कर पाता। कितने जन्म, 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि तो ये पेड़ पौधे की है। कभी गुलाब का पौधा, कभी गेंदा का फूल, कभी गोभी का पौधा, कभी कद्दू का, कभी लौकी का, कभी भिंडी का, कभी दूबा, कभी घास, कभी खाकरा, कभी आम, कभी आंवला। इसका भी क्रम समझ लेना। छोटे से छोटे नल्ली के पास में बने हुए कीट से लेकर आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, जब तक पहुंचते हैं समझ लो कई योनियां तो हमने काट चुके हैं। ये आंवले का पौधा देखो, कहीं तुलसी का पौधा देखो, कहीं बड़ का पौधा देखो, तो समझ लेना इनकी 20 लाख योनियों में से कम 18 लाख योनि ये काट लिए, तब जाकर ये पीपल और बड़ और आंवला बने। चौरासी लाख योनियों में 40 लाख योनियां तो यही निकल गई, पेड़ पौधा में बची हैं, तो ये सब कीट पतंगा, मच्छर, कीट, ये सब।
अब एक ये कोरोना महामारी हो गई, ये 84 लाख योनि में नहीं है, ये कहीं अलग से ही आ गई। ये जो जीव जंतु है, आज एक माता जी आई थी चौरसिया परिवार की, वो कह रही थी गुरुजी हमारी बहन मर गई पर हम जा ही नहीं सके। मैंने कहा अच्छा हुआ नहीं गई, नहीं तो तू भी चली जाती। कहा जाए, अरे गुरुजी ऐसी बीमारी आई कि रिश्तेदार उन मर रहे पर जा नहीं सक रहे। हमने कहा बिल्कुल मत जाना, नहीं तो ऊपर मीटिंग करते हुए मिलोगे, बिल्कुल ना जाइए। इतनी बुरी बीमारी, बेटा बाप को ना देख पा रहा है, बाप बेटे को ना देख पा रहा है, भाई बंधु को ना देख पा रहा, कुटुंब कबीले को ना देख पा रहा। और तो और जब मर गया तो 13वें का भोजन खाने बामन भी नहीं आ रहा है। कितना विचित्र है। सोचा 12वें का भोजन करा दे, ब्राह्मणों को बुला ले, ब्राह्मणों ने पूछ ले भैया ये बताओ कैसे निपटा, तो के कोरोना में, तो के भैया रहने दे तू तो दादा छोड़। बड़ी विचित्र बीमारी। और मान लो बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तो फिर विष्णु पुराण का एक उपाय जरूर कर देखना। महाराज विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा है कि कार्तिक का प्रथम दिन किसी नदी में स्नान कर कर, तालाब में स्नान कर कर, नदी तालाब नहीं हो तो घर में ही स्नान कर कर, घर के दोनों दरवाजे पर, घर के बाहर दोनों दरवाजे पर घी का दिया लगा दें, उसमें एक कमल गट्टा, किराने की दुकान पे मिलता है काला कलर का कमल गट्टा, एक एक डाल दें नाम और गोत्र बोलकर, और शाम के समय पर एक दिया घर की देहली पर प्रतिदिन कार्तिक के महीने में लगा दें। महाराज विष्णु पुराण का उपाय। अगर ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत ज्यादा कष्ट के व्यापार चल ही नहीं रहा, कर्जे में लतालूम हो गए, यहां तक गति हो गई कि मरने तक की सोच लिया, तो वो कार्तिक के महीने में कर लिया। उसका प्रयोग अवश्य करें, सुख समृद्धि के, लक्ष्मी वैभव के। उसका एक स्वरूप है, उसको जाना, उसको पहचानना सरल नहीं है। जो हनुमान को जान गया, जो शिव को जान गया, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। जैसे आप एक बेलपत्र, जैसे आप एक बेलपत्र कि ये दो जो पत्तियां होती हैं, जरा ध्यान देंगे, ये दो जो पत्ती नीचे की रहती है बेलपत्र, आगे का भाग एक बेलपत्र और नीचे की जो ये दो पत्तियां होती हैं, इन दो पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र, ये दो जो पत्तियां हैं इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन, ये रखकर कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर, श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी। हनुमान जी कितने भाई हैं? 6। उसमें हनुमान, रतिमान, व्रतिमान, मतिमान, गतिमान, तो जो नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी, उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही है, रोग मुक्ति होती ही। एक पत्र है, देखिए उस पत्र को स्मरण करना। अभी बैसाख का महीना चल रहा है मेरी जीजियों। मिट्टी के पात्र का जल, मिट्टी के पात्र का जल, कोई मटकी हो, मटकी नहीं हो तो कोई दिया हो, कोई
कुल्हड़ हो, उसमें जल भर कर रखो पूरी रात। सुबह उस जल को थोड़ा सा लेकर जाओ और शिव जी को समर्पित करो। गंगेश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? गंगेश्वर। वो मिट्टी के पात्र का जल जब तुम शिव जी को चढ़ाओगी और उसी जल को कटोरी में झेल कर लेकर आओगी, उसी जल को जब तुम कटोरी में झेल कर लेकर आओगे, जिनकी आंखों में रोग हो जाता है, श्रवण शक्ति में रोग हो जाता है, जिनके फेफड़ों में से सांस लेने में आवाज आती है खरखराहट की, जिनकी नासिका का स्वर बंद रहता है, कोई ना कोई स्वर उसके बंद ही रहते हैं नासिका के, उस व्यक्ति को यदि बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ रात्रि का जल गंगेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ाया जाता है और वही जल को उस व्यक्ति को पिलाया जाता है, तो नेत्र, श्रवण, नासिका और जो फेफड़ों में से खरखराहट की आवाज आती है वो धीरे धीरे अपने आप बंद होना प्रारंभ हो जाती है। गंगेश्वर। और इसी जल की प्रधानता, इसी जल की प्रधानता गंगेश्वर। बोल गंगेश्वर महादेव की जय। हर 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 गंगेश्वर महादेव के नाम से स्मरण किया। मेरा एक निवेदन, आस्था चैनल पर अगर कथा चल रही है तो उनसे निवेदन है कि थोड़ी सी कथा को बढ़ाएं। आस्था चैनल वालों से निवेदन है कि पहले दिन की कथा लेट चालू हुई थी, 1 घंटा, तो कम से कम 10 मिनट 12 मिनट आस्था चैनल इस कथा को थोड़ा बढ़ाए, जिससे ये कथा सभी को प्राप्त हो। बहुत बहुत साधुवाद है। आस्था चैनल वालों से जो निवेदन करा उनने स्वीकार करा। आस्था चैनल से सूचना आई है कि जितनी देर तक कथा चलेगी उतनी देर तक लाइव चलता रहेगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं आस्था चैनल के लिए। हम स्वदेशी को, जिन्होंने पूरे भारत में और पूरे विश्व में, देश और विदेश में जिन्होंने स्वदेशी को जागरूक करा, ऐसे बाबा योग ऋषि रामदेव बाबा के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। उनके लिए भी साधुता है, जिन्होंने इस कथा को, आज 6ठे दिन की कथा पूरे दिल्ली वालों के लिए गिफ्ट के रूप में कि थोड़ी देर जब तक चले, जब तक लाइव चल जाए। शिव तक शंभु हर हर। तेरी कृपा जब तक मांगा है वरदान। तो मिट्टी का बर्तन यदि तुम्हारे पास नहीं है तो घर में अगर कोई दीपक भी हो, मिट्टी का दिया भी हो, मिट्टी का दिया, तो उसको पात्र में उसको डाल के रख दो। उसका भी जल यदि शिव जी को चढ़ाएंगे, मिट्टी खास तौर से जरूरी है, मिट्टी के पात्र में जल भरा हो और वो जल शिव जी को, वो जल मिट्टी का दिया में जल भर दो, या मिट्टी का कोई पात्र हो उसमें जल भर दो, वो जल काम कर दो। यही जल, ध्यान देना, जिस स्त्री, जिस पुरुष, जिस नारी, जिस बहन, जिस भाई की कंधे से लेकर नीचे कमर तक रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द रहता है, सवेरे सवेरे आप उठते हो और उठने पर कमर में बहुत दर्द सा लगता है, तकलीफ सी लगती है और बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, तो रीढ़ की पूरी हड्डी में अगर दर्द रहता है तो उसको स्मरण करना चाहिए। मिट्टी के, ये बैसाख के महीने में प्रदोष के दिन का उपाय है। बैसाख के महीने की कोई भी प्रदोष, दोनों प्रदोष में से किसी भी प्रदोष में, प्रदोष के 1 दिन पहले रात्रि को मिट्टी के पात्र में 1 दुर्वा, केवल 1 दुर्वा और 1 चावल का दाना जमीन पर रखें, उसी के ऊपर मिट्टी के पात्र को रखें और उसी के अंदर जल भर दें। वही दुर्वा, वही चावल का दाना प्रदोष के दिन लेकर जाएं, शिव जी को समर्पित करें। मिट्टी के पात्र में जो जल है वो शिव जी को समर्पित करें, गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर। वो दुर्वा भी उठाकर लेकर आए, चावल भी उठाकर लेकर आए, चढ़ा हुआ जल भी लेकर आए। चावल को अगर प्रदोष का व्रत करते हो तो ना खाएं, केवल दुर्वा खा लें, चावल को दूसरे दिन खा लें।
अगर प्रदोष का व्रत नहीं करते हो तो चावल पहले खाएं, फिर दुर्वा खाएं, और रात्रि को सोने से पहले वो जल थोड़ा सा आचमन करें। उसी जल को डब्बी में भरकर रख लें। 7 दिन तक उसी जल को थोड़ा थोड़ा आचमन करते रहें। आप सवेरे सवेरे उठोगे तो आपकी ये कमर का पूरा दर्द अपने आप धीरे 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 समाप्त होते चले। पर शिव जी का नाम स्मरण रखिएगा। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, गंगेश्वर महादेव। बोले गंगेश्वर महादेव की जय। गंगेश्वर महादेव का इसमें शिव की साथ, शिव की पुकार लेता। मैं मंदिर नहीं जा पाता, सत्संग में नहीं जा पाता, मैं बहुत तेज भजन नहीं कर पाता, मैं ना तिलक, ना माला, ना कपड़े, कुछ भी नहीं बदल पाया, केवल उसको दिल से याद किया, दिल से। मेरी पत्नी रोज थोड़ा सा चंदन शिव का मुझे लगा देती थी। मेरी पत्नी मेरे गले में एक रुद्राक्ष डालकर रखती थी। बस वही मेरा आभूषण था और कुछ। शिव जी ने अशोक सुंदरी से कहा, अशोक सुंदरी तुम देखो कि बैकुंठ कौन जाता है। तुम सोचते हो कि दिखावा करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, कपड़े बदल लोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, बहुत सारा चंदन मस्तक पर लगा लोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, बहुत बड़े बड़े बाल बढ़ा लोगे तो बैकुंठ चले जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान अशोक सुंदरी से कहते हैं, अशोक सुंदरी शिवलोक और बैकुंठ लोक वही आ सकता है जिसने कभी दिखावा ना किया हो, केवल भजन ही किया। दिखावा नहीं, दिखावा नहीं। आज का जमाना इतना दिखावे का हो गया मेरी जीजियों, आज का जमाना इतना दिखावे का हो गया कि व्यक्ति दिखावा ना करे तो कुछ चले ही, कुछ ना चले। दिखावा होना ही, दिखावा। केवल एक शिव की साधना। और आपसे भी निवेदन है, मेरी दिल्ली की कई बेटियां ऐसी बैठी हैं, मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, दिल्ली के कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हुए हैं, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं, कई बेटा बेटी ऐसे बैठे हैं जो नहीं चिल्ला चिल्ला के भजन कर सकते, नहीं दिखावा कर सकते, पर उनके भीतर शिव को सम्मान। जब उनका मन करता है तब वो एक लोटा जल लेकर दिल से घर में ही शिव को समर्पित कर लेते। और कई ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं। एक लड़का मोटरसाइकिल चालू करके बुलेट पे जीन्स पहन के, टी शर्ट पहनकर, बाल लगा के, चश्मा लगा के, हेट लगा के मोटरसाइकिल चालू करी, और जो भट 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 मोटरसाइकिल बोली, इतने में पिताजी बाहर बैठे थे कुर्सी लगा के, उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, ए बेटा इधर तो आ, ए बेटा इधर तो आ। बेटा बुलेट चालू करके बैठा था गाड़ी पे, बुलेट बंद करी, वापिस पापा के पास आया, पिताजी के पास आया। पिताजी ने कहा, बेटा मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, अंदर से एक गिलास पानी ला दे बेटा। बेटा गुस्से में लाल दौड़कर अंदर गया, मम्मी को जाकर चिल्लाया, मम्मी पापा में अकल नहीं है, पानी का मुझे बोल रहे हैं, एक गिलास पानी ला दे, दिखता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूं, मम्मी पापा को एक गिलास पानी दे देना। और बेटा कहकर बुलेट चालू करी, भट 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 भट, और बुलेट पे बैठकर चले गया। माँ अपने पति के लिए पानी लेकर आई, तो पत्नी ने जैसे ही पानी दिया तो पति ने पूछा, क्यों तुम्हारा बेटा इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा था जो पानी नहीं दे सका, और तुम मुझको पानी ला के दे रही हो। पत्नी ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है, बेटे ने रेलवे स्टेशन पर पानी का प्याऊ लगाया है,
स्टेशन पर पानी पिलाने जा रहा था, बाप ने माथा ठोका, बूढ़े बाप को एक गिलास पानी नहीं पिला पा रही और प्याऊ लगाकर दुनिया को पानी पिला रहा। वो शैलेंद्र बाबू, हमारे शैलेंद्र जी वो लाइन गुनगुनाते हैं, कभी प्यासे पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। अब दिल्ली की जीजियां बोलेंगी, मैं मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए गया, मैं मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए गया। धन्यवाद दिल्ली की मेरी जीजियों, आपको एक चीज के लिए बधाई देना चाहता हूं, एक बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। एक वीडियो किसी यूट्यूबर ने डाला, वीडियो, वो यूट्यूबर यहाँ है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम, पर उसको भी बधाई। उस यूट्यूबर ने वीडियो डालकर कहा, इतनी सारी पूड़ी बनाई उस यूट्यूबर ने, महिला है वो, उसने इतनी सारी पूड़ी बनाई, आलू की सब्जी बनाई, टिफिन में रखी, और घर में मम्मी पापा दोनों थे, और एक टिफिन अलग से बनाया। मम्मी पापा को भोजन कराने के बाद एक टिफिन मम्मी पापा के पास रखा और कहा, पापा मैं कथा में जा रही हूँ, वहाँ पर आज कथा का 5वां दिन है, तो मैं वहाँ पर पूड़ी सब्जी बांटूंगी, पूड़ी भाजी बांटूंगी, ये सब्जी भाजी आपके लिए भी रखी है पापा, वो यूट्यूब पे डला है, मैं वहाँ पर भी प्रसाद बांटूंगी, पर पापा वहाँ पर प्रसाद बांटूं और तुम उस प्रसाद को नहीं पाओगे तो मेरा दिल दुखेगा, इसलिए पूड़ी सब्जी बनाकर रखी है, मैं जब वहाँ बांटूं ना पापा 2 बजे से 5 बजे तक, तो तुम भी 2 बजे से 5 बजे के भीतर थोड़ी सी पूड़ी सब्जी खा लेना। तो मुझे, मैं मंदिर गई पूजा आरती की, पूजा करते हुए गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। लोग कहते हैं गुरुजी हमारी सास बदल गई, देवरानी आई तो, लोग कहते हैं गुरुजी हमारी जेठानी बदल गई, लोग कहते हैं मेरे जेठ बदल गए, मेरा देवर बदल गया, मेरी ससुर बदल गए, कोई कहता है कि पहले मेरे पति मुझसे स्नेह करते थे, उनका प्रेम बदल गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, ना माँ बदली, ना बाप बदला, ना भाई बदला, ना बहन बदली, केवल जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है, और वो व्यवहार व्यक्ति को बदल देता है। क्या बदला? जम के बोलो, क्या बदला? क्या बदला? व्यवहार, केवल व्यवहार बदला। और अपनी जिंदगी में याद रखना, अपनी जिंदगी, हमारे दिल्ली वाले कह रहे थे गुरुजी हमारे पहले दिन की कथा आधा 1 घंटा की छूट गई थी, अब तुम कह नहीं सकते कि सीहोर वाले बाबा ने तुम्हारी कथा को पूरी नहीं की, तुम बोल नहीं सकते। और एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, भीलवाड़ा में भी कहा था, जयपुर में भी कहा था, और दिल्ली में भी कहकर जाऊंगा,
सीहोर वाला बाबा अपनी पोथी के साथ आता है और पोथी के साथ ही वापस जाता है। कोई कह दे कि सीहोर वाले बाबा ने ये दुकान लगवाई या वो दुकान लगवाई या सीहोर वाले बाबा ने ये दुकान का पैसा ले लिया। कोई तपते हुए तवे पर भी बैठकर बोल दे कि सीहोर वाला बाबा ने दुकान का कोई पैसा ले और दे। सीहोर वाले बाबा को ना तुम्हारे व्यापार से मतलब है, ना तुम्हारी दुकान से मतलब है, ना तुम्हारे पास से मतलब है। सीहोर वाले बाबा को तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और एक लोटे जल से मतलब, बाकी किसी से मतलब। तुम्हारा धन तुम्हारे पास, तुम्हारी दौलत तुम्हारे पास, और आपसे भी निवेदन है किसी को 1 रुपया मत दो। अपनी पड़ोस में कोई बच्चे रहते हैं, अपने परिवार में कोई बच्चे रहते हैं, उनको पढ़ना है, उनके पास पढ़ने का पैसा नहीं है, तो तुम किसी को मत दो। उस धन को अपने पास के बच्चों को या अपने परिवार के बच्चों की एजुकेशन में खर्च करो, उनको पढ़ाओ। कोई बीमार है अपने मोहल्ले में, अपने कॉलोनी में, अपने परिवार में कोई बीमार है, उसके पास दवाई का पैसा नहीं है, तो अपने पास से थोड़ी सी दवाई उसकी कराओ। ये दुनिया का सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा पुण्य है। इस पुण्य से बड़ा दुनिया में कोई पुण्य नहीं है। और मेरी जीजियों, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस चीज़ के लिए कि आप लोगों ने अपने घर से ला ला कर पानी पिलाना, बिस्कुट खिलाना, टॉफ़ी खिलाना, लोगों को जल पिलाना, इतनी व्यवस्था करी। मैं आपके चरणों को अगर नमन करूं तो मेरे शिव तत्व की प्राप्ति हो। साधुता दुनिया। लोग कहते हैं दिल्ली दिल्ली दिल्ली, हम कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है और किसी की नहीं। दिल्ली है दिल वालों की, यहाँ दिल वाला बसता है। किसी के दर्द में आकर खड़े हो जाना, किसी की तकलीफ में आकर खड़े हो जाना, किसी के दुख में आकर खड़े हो जाना, किसी की परेशानी में आकर खड़े हो जाना, ये दिल्ली है। ये दिल्ली है। ये दिल्ली का एक आनंद सुख है। दिल्ली का जहां शिव, और बहुत सुंदर स्मरण कराया पूरी दिल्ली ने, बहुत सुंदर। अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी देख रहे, अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी की नेत्र ज्योति में एक ऊर्जा आ गई, एक ऊर्जा। और देखो, दिल्ली का ही तो सबसे बड़ा भाव है जो श्री अमोघ अंबुजानंद महाराज कथा को लेकर आए। दूसरे दिन थोड़ी सी कथा में भीड़ की वजह से थोड़ा तकलीफ आ रही थी, पर पूरे दिल्ली के, मैं कहूँगा भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय को और यहाँ के सांसद और विधायक महोदय को, जिन्होंने अंबुजानंद महाराज को भी बल दिया और कहा चिंता मत करो, ये कथा तो होगी, और महाराज के साथ भी खड़े होकर ये कथा का सुख होता है। ऐसा नहीं कि बड़ा आयोजन है, घर में 4 लोग आ जाते हैं तो परेशानी बढ़ जाती है। अब महाराज जी अगर कथा लेकर आए हैं श्री अंबुजानंद जी, होता है व्यवस्थाएं करने में बहुत खर्चा भी होता है, बहुत व्यवस्थाएं भी लगती हैं, लोगों की सुनना भी पड़ती है, पर अपने भाव से खड़े रहकर इस कथा को अग्रणता दी। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनको साधु का। शिव तत्व है, शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव। अशोक सुंदरी खड़ी, अशोक, और अशोक सुंदरी ने देखा, पिताजी कह रहे हैं ए अशोक सुंदरी, बैकुंठ और शिव के धाम वही आता है जो दिखावे से दूर हो जाता है। जिसके अंदर दिखावा है, जिसके अंदर दिखावा भरा हुआ है, दिखावा है, वो शिव से, शिव से। कितने लोग हैं जो कुबेरेश्वर धाम गए कभी? हाथ उठाओ जरा, गए हो आप लोग? रखो 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 रखो। और बाबा बुलाए तो वापिस चले जाना। उसको कभी
कुबेरेश्वर धाम की धरा पर जाएं, कभी भी सीहोर में फोन लगा कर ये ना कहीं किसी को कि हमारे रिश्तेदार रहते हैं तो हमको एक रुद्राक्ष ला कर दे देना, ना 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 ना। सीहोर का रुद्राक्ष ना तो बाजार में बिकता है, सीहोर का रुद्राक्ष ना कहीं कोरियर कर कर भेजा जाता है। सीहोर का रुद्राक्ष तो आपको सीहोर आना पड़ेगा, बाबा की भूमि पर आकर कंकर शंकर पूजन करने के बाद अपना हाथ आगे कर कर रुद्राक्ष को लेना पड़ेगा और वहीं कामना करना पड़ेगी, बाबा मेरे दुख को काटना, मेरी तकलीफ दूर करना और मेरे जीवन में खुशियां प्रदान करना। वो सीहोर का रुद्राक्ष तब काम करता। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। बोलिए बोलिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। आगे वर्णन आया, तारकासुर का प्रसंग आता है। तारकासुर जिसने वर मांगा था भगवान शंकर के ब्रह्मदेव से कि मेरी मृत्यु हो तो शिव के पुत्र के द्वारा, अगर मरूं तो शंकर के पुत्र के द्वारा, वर दे दिया। जो शिव को चाहने वाला होता है वो शिव को खुश देखना चाहता है, शिव को खुश, शिव को प्रसन्न। सत्यम शिवम सुंदर। जीवन में सत्य आया, शिव मिल गया, शिव मिला, जीवन सुंदर हो गया। जल चढ़ाने से क्या मिल रहा है? पहले आप लोग मंदिर में ही जाते थे, मंदिर का ही लोटा उठाते थे, मंदिर का ही पानी भरते थे और मंदिर में ही चढ़ा देते थे। बोलो झूठ बोलो, बोलो बोलो सत्य बोलो, सही है कि गलत है? मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी और मंदिर का ही शंकर। तो फिर गई काहे को? मां गई काहे को? कौन ने कहा कि तू जा एहसान करने के लिए? एहसान करते थे ना तुम लोग मंदिर में जाके, हम मंदिर जाते हैं, क्या करा? मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही शंकर, मंदिर का ही पानी। फिर गई क्यों? क्यों? अरे भाई, किसी से मिलने जाते हैं तो गिफ्ट साथ लेकर जाते हैं। शिव जी का सबसे सुंदर गिफ्ट है एक लोटा जल, उससे जोरदार कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। किसी से मिलने, महाराज एक बड़ी सुंदर बात है, स्मरण करिएगा, बड़ी सुंदर सा प्रसंग, बड़ा सुंदर स्मरण करिएगा। एक दोस्त क्या मिलने गया अपनी पत्नी के साथ, दोस्त क्या मिलने गया, तो वो मिलने के लिए जब गया तो उसने देखा कि अपन तो कुछ लेकर आए नहीं दोस्त को देने के लिए, दोस्त इतना बड़ा, क्या दे?
दोस्त गया अंदर पानी लेने के लिए, इतने में इसने क्या करा, दोस्त के दीवार पे एक चित्र टंगा था, इसने उस चित्र को उठा लिया और टेबल के नीचे से अखबार निकाल के उसमें लपेट लिया और लपेट कर कहा, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ, तेरे लिए गिफ्ट लाया, तेरे लिए गिफ्ट लाया। अब उसने जो गिफ्ट दिया किसका था, दीवार पे टंगा था, वहीं से उतार के उसी को दे दिया, तेरे लिए ले आओ, तेरे लिए लाया जो गिफ्ट दिया। दोस्त ने खोल कर देखा, बोला तो कुछ नहीं, पर मन में आया कैसा चोट्टा है, बचपन की आदत अभी तक नहीं गई चोट्टे की है? मेरी दीवार की फोटो उतार के मुझको ही दे दी, मुझको ही। इसमें से कई मेरी चीजें ऐसी बैठी हैं, कथा में आती हैं तो वहां कोई पानी की बोतल दे रहा है, एक बोतल ली, अंदर देव रख लिया, फिर दूसरी, फिर रख ली, फिर तीसरी, फिर रख ली, फिर चौथी, फिर रख ली, और सिर पे बांध के और बांध बुंदा के फिर वो कथा में लेके बैठ गई और फिर मां खड़ी होके सबको दे। अरे वो चोटे वहां दीवार पे से निकाला, यहां दे दिया। और एक प्रसंग और है, वो एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि सुन, आज मेरा दोस्त भोजन करने आएगा, वो डिनर पर आएगा, तो तू एक काम करी, घड़ी छुपा के रख दे, जूता छुपा के रख दे, गुलदस्ता छुपा के रख दे, चप्पल छुपा के रख दे। इतने में पत्नी बोली, क्यों, तुम्हारा दोस्त चोर है? इतने में पति बोला, नहीं, वो अपने सामान को पहचानता, चोर वो नहीं है। मैं जब भी जाता था, आन दो, आन दो, आन दो, और सब इकट्ठा करके और फिर यहां पर जब बांटे तो ऐसा लगे कि मैं बांट। अरे भाई, यहां देने से पहले भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना कि वो बेचारी ने जल दिया तो मैंने अंदर लाकर बांटा। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अब दोस्त ने उठाया सींदरी और लाकर दे दी। अब पहले माताओं की ऐसी आदत थी, वो सींदरी वाली दीवार पे से उठाई, उठा कर दे दी। अरे गिफ्ट ऐसे थोड़ी ना दिया जाता है, गिफ्ट अपने घर से लाया जाता है। गिफ्ट अपने घर से लेकर जाओ, भले थोड़ा लेकर जाओ, बड़ा लेकर जाओ, तुम्हारी मर्जी हो जैसा लेकर जाओ, अपने घर से लेकर जाओ। तुम तो वहीं का लोटा, वहीं का पानी और वहीं का, और ऊपर से भी पंडित जी को चिल्ला के बोल रहे, मैं जलनी चढ़ाऊं क्या? पंडित जी, मैं जलनी चढ़ाऊं क्या? तो पंडित जी बोले, घर से लिया थी। चल अच्छा, अब जल चढ़ा ले, तो एक काम कर, बाल्टी मांझ के रखना, लोटा धो के। ओ राम, माय नेम, ओ राम, अरे भगवान, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करीब, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करीब, तेरे दरवाजे की चाकरी
सबसे बढ़िया है सबसे हरी। अब सब बोले एक साथ में, जब से तेरा गुलाम, तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे हरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया। सबसे हरी। मंदिर का जल शिव को नहीं, अपने घर से ले जाकर जल चढ़ाओ, 3 दोष मिट जाते हैं, पितृदोष, काल सर्प दोष और वास्तु दोष। 3 दोष अपने आप समाप्त हो जाए, अपने 3 दोषों की समाप्ति हो जाए। तारकासुर के लिए स्वयं मेरे भगवान शिव से प्रेम तारकासुर करता था, इसलिए तारकासुर के लिए भगवान शिव के ही सुंदर आनंद में, भगवान शिव के ही आनंद में सदानंद कार्तिकेय का प्रागट्य हुआ और कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया। तारकासुर शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव। आगे भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण कराया, भगवान शिव की आनंदमय लीलाओं का स्मरण कराया और महाराज शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है कि भगवान ओघड़दानी शिव, कैलाशी अविनाशी शिव जीवन का सुख प्रदान करने। हमारे बीच में दिल्ली की यशस्वी हिंदू सम्राट और पूरे दिल्ली को एक ऊर्जा देने वाली माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती रेखा गुप्ता जी पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिएगा। विदेश राधे बड़ा ही हर्ष का विषय है। हमारे बीच में दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। इन 1 वर्षों में हम सभी ने देखा है कि दिल्ली ने किस प्रकार से तरक्की भी करी है और किस प्रकार से सनातन धर्म के जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं दिल्ली में, 1 वर्षों में हमने देखा है कि कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। इसमें आदरणीय दीदी का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। सनातन धर्म के साथ में किस प्रकार से दिल्ली को भी संवारना है और अनेक कार्यक्रम भी करना है, तो हमारे बीच में माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी दिल्ली के मुख्यमंत्री पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए, जिन्होंने दिल्ली को एक आनंदमय ऊर्जा जागृत करी है और दिल्ली को एक जो देखा जा रहा है दिल्ली को जागरूकता की ओर, बेटा बेटियों में एक ऊर्जा की ओर, शिक्षा की ओर, चिकित्सा की ओर और दिल्ली की ऊर्जा की ओर। एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे बीच में दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पधारी हैं। जोरदार करतल ध्वनि के साथ में साधुवाद जो शिव महापुराण की इस दिव्य कथा में दिल्ली की इस पवित्र कथा में आप पधारी, उसके लिए साधुता। भगवान श्री
मैं साथ ही आस्था चैनल के सीईओ जोशी जी को, श्री तिजारावाला जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिनका अथक प्रयास इस पवित्र कथा को मिला। भगवान श्री गणेश जी महाराज का सुंदर जयमाला यहाँ होगा। उसके उपरांत हमारे बीच में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय पधारी हैं यशस्वी, उनका उद्बोधन होगा। और मैं दीदी से कहना चाहूँगा कि दीदी, वास्तव में दिल्ली दिल वालों की है और इस पूरी दिल्ली ने दिखा दिया कि शिव की भक्ति किसको कहते हैं। मैं दीदी, पूरी दिल्ली के शिव भक्तों ने दिखा दिया कि दिल्ली में शिव भक्त ही बसते हैं और उनके दिल में शिव बसता है। एक बार करतल ध्वनि देते हुए पूरी संपूर्ण आनंद के साथ में रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी को जयमाला पिना रही हैं। गणेश जी रिद्धि सिद्धि को जयमाला पिना रहे हैं। रिद्धि सिद्धि वही जयमाला को वापस गणेश जी को पिना रही हैं। और हमारे मध्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा, आपका उद्बोधन 2 शब्द सभी शिव भक्तों को प्राप्त हो। जोरदार ताली बजाकर करतल ध्वनि के साथ में आनंद। चालू है दीदी का, चालू करो इसको, खटका चालू करना है। चालू करो उसको। एक बार दीदी के लिए जोरदार ताली बजाएं, जो इतने भक्तों के इस भाव को जानकर, भक्तों के इस पवित्र आनंदमय भाव में दिल्ली की इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में रोहिणी सेक्टर नंबर 10 में पधारी और जिन्होंने इस दिव्य कथा के इस पवित्र अवसर को और ऊर्जावान बनाया। हर हर बोलो शंकर भगवान की। आज तो गुरुजी ऐसा लग रहा है सही में कि ये शिव भक्तों का महासागर जैसा दिखता है मुझे। हर हर महादेव। और बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ परम आदरणीय गुरुदेव, जिनके आने से दिल्ली धन्य हो गई। आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी, और जिनके सौम्य शब्दों से लगातार इस प्रांगण में शिव पुराण जिस तरीके से वो हम सबको सुना रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये पूरा का पूरा लॉन, ये पूरी जगह छोटी पड़ गई है। गुरुजी, ऐसा लग रहा है अगली बार इससे बड़ा प्रांगण तय करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कहीं वो भी छोटा ना पड़ जाए। मुझे सच में हृदय की गहराई से प्रसन्नता है। गुरुदेव का आना यहाँ हुआ और हम सब शिव भक्त उनकी वाणी से प्रभु भोलेनाथ की कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। और ये सच में हम दिल्ली वासियों का सौभाग्य है कि आज भोलेनाथ की कृपा से दिल्ली रोजाना आगे बढ़ रही है। गुरुजी, जब मैं आ रही थी तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ उपहार लेके चलूं। अब मुझे लगा इतनी बड़ी हस्ती हैं गुरुदेव, अब मैं एक छोटे से राज्य की मुख्यमंत्री आपके लिए क्या लेके आऊं। तो मुझे लगा कि मैं आपके लिए एक भाव लेके जाती हूं। वो भाव, वो जिम्मेदारी जो आप सभी ने मुझे दी है, मां यमुना की सफाई की, इस राज्य की गोधन की सेवा की, उनकी रक्षा की। और ये दोनों उपहार मैं गुरु चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ कि 1 साल में हमने माँ यमुना की सफाई के लिए जितने भी प्रयास किए, आने वाले समय में वो सारे प्रयास साक्षात रूप में दिखाई देंगे और हमारी माँ यमुना अविरल रूप में इस राज्य से होकर गुजरेगी।
और भोलेनाथ तो भोले हैं, पर भोले बाबा का आशीर्वाद सदैव दिल्ली पे यूं ही बना रहे। दिल्ली देश की राजधानी है। मेरे इस राज्य का हर नागरिक ऐसे ही हंसता मुस्कुराता निर्विघ्न अपने जीवन में आगे बढ़ता रहे। गुरुदेव, मेरी तो यही प्रभु चरणों में कामना है और आपके सामने भी मेरी यही अरदास है कि मेरे इन शिव भक्त भाई बहनों को सदैव आपका और भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता रहे। जरूर आपके उपस्थिति में ये कहना चाहूंगी कि दिल्ली सरकार की मुखिया होने के नाते जब पिछले साल पहली बार कावड़ का उत्सव दिल्ली में मनाया गया तो मैंने कोशिश की कि मेरे एक भी कावड़िए भाई के चरणों में कोई कांटा, कोई कंकड़ ना चुभे। ऐसी व्यवस्थाएं गत वर्ष हमने दिल्ली में खड़ी करी कि कावड़िए भाई हमारे प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था कभी इससे पहले हमने दिल्ली में देखी नहीं थी। जितनी हमारी कावड़ संस्थाएं थी, हमने उनके लिए स्वच्छता, पानी, बिजली, टेंट, हर चीज बिल्कुल सरकार की ओर से निशुल्क उपलब्ध कराई और समय से उपलब्ध कराई। चाहे लाखों कावड़िए दिल्ली से होके गुजरे, एक को भी दिक्कत ना आए, उसकी सेवा में कोई कमी ना हो, ये आपके आशीर्वाद वाली इस सरकार ने अपना प्रयास किया। और आने वाला साल, अभी सावन में जब फिर से हमारे कावड़िए भाई आएंगे, बहनें आएंगी, युवा भाई साथी आएंगे, मैं चाहती हूं कि पुष्पों की वर्षा से हम अपने कावड़िए भाइयों का स्वागत करें और हर कावड़ लेके आने वाला भक्त ये कहे कि दिल्ली वालों ने जरूर मेरा मन से अभिनंदन किया और भोलेनाथ की सेवा इसी में हम मानते हैं कि भोले के भक्तों की सेवा कर दें, यही मेरा अनुदान है। मैं आपका फिर से बहुत अभिनंदन करती हूँ गुरुदेव, और आपने यहाँ आने की कृपा करी, और क्षमा याचना करूँगी जो असुविधा यदि यहाँ भक्तों को हो रही है। अगली बार हमें भी कहाँ आइडिया था सर, अगली बार इससे बड़ा प्रांगण आपको उपलब्ध करा के देंगे, व्यवस्थाएं और सुचारू रूप में हो इसका प्रयास करेंगे। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय दीदी मुख्यमंत्री जी, दिल्ली सरकार। मैं पुनः पुनः बहुत बहुत साधुवाद देता हूं दीदी को, जिन्होंने इस पवित्र अवसर पर आकर इस सुंदर शिव महापुराण की इस दिव्य कथा का लाभ लिया। और साथ में दीदी आप आ रहे थे तो मैं कहना चाहूँगा दीदी आपके लिए कि आप आ रहे थे तो आपकी गाड़ी का फोटो मात्र स्क्रीन पर दिखाया, ना जाने दिल्ली वालों पर आपने क्या जादू करा है कि सब उठकर खड़े होकर तालियों की गर्जना करने लगे। ये ऊर्जा होती है एक मुख्यमंत्री के, केवल एक पद नहीं होता, उसका ये पूरा दिल्ली परिवार होता है, और वो परिवार की झलकी आज यहाँ देखने को मिली। एक बार जोरदार करतल ध्वनि बजाकर दीदी का पुनः पुनः साधुवाद। और गुरुजी, मैं एक चीज मुझसे छूट गई, वो भी कहना चाहूंगी कि आज के कार्यक्रम के आयोजक जो अंबुजानंद जी महाराज को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जिन्होंने इतने विशाल आयोजन को निर्विघ्न संपन्न करवाया। और मुझे ये जान करके भी बहुत खुशी है और अच्छा लग रहा है कि रोजाना यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा शिव भक्त आते हैं और भोजन प्रसाद भी प्राप्त करते हैं। तो अंबुजानंद जी की सराहना मैं करती हूँ, जो निरंतर सनातन की सेवा में लगे हैं। और हम सब सनातनी अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने संस्कारों के लिए इसी तरीके से लगे रहेंगे और भारतवर्ष को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आरती प्रारंभ होगी।